हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है लिथियम अणु के लिए ऊर्जा स्तरीय आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखना, ये डायग्राम आपके लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और यही डायग्राम आपके लिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके नीट जेईई में पूछे जाते हैं। तो हम पूरे के लिए यहाँ पर इसको देखते हैं। लिथियम अणु के लिए ऊर्जा स्तरीय आरेख। तो देखिए, अणु की बात कर रहे हैं तो लिथियम परमाणु से पहले हम स्टार्ट करेंगे। लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम फिलअप करते हैं। परमाणु क्रमांक होता है 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है 3। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1 और 2p। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिथियम का निर्माण जो होगा वो किस तरह किस कंडीशन में होगा? देखिए, लिथियम अणु, लिथियम एटम प्लस लिथियम एटम, लिथियम और लिथियम परमाणु आपस में संयोग करेंगे, कॉम्बाइन हो जाएंगे तो Li। अब देखिए, हम Li2 की बात करें। यहाँ पर तो मैंने ये बॉन्ड लगा दिया। ये बॉन्ड यस होगा या नहीं होगा, इसके बारे हम प्रूफ देख लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के अनुसार। इन डायग्राम के आधार पर हम इसकी मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और इनका बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है इसके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने पूरा एक एनर्जी का ले लिया। एनर्जी ऊर्जा के लिए हम यूज कर लेते हैं। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले गए? 1s में गए। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम फिल इन 1s ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर Li और ये हो जाएगा Li2। ये हो जाएगा अपना का एटॉमिक ऑर्बिटल AO, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO। एटॉमिक ऑर्बिटल AO और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब परमाणुविक कक्षक आपस में कंबाइन होकर संयोग करने के बाद अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। क्यों? परमाणु आपस कंबाइन होंगे तो अणु बनाएंगे। तो परमाणु में कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? परमाणु होंगे परमाणु कक्षक, अणु में होंगे अणु कक्षक। क्लियर बात? तो इसको बहुत ईजी वे हम क्लियर कर रहे हैं। ये इसका एनर्जी है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसको बॉक्स रूप में हम फिलअप करते हैं। 1s में इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Li के पास इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, ये एक ही लेवल पर हैं दोनों। अब देखिए, यहाँ से एनर्जी लेकर के जैसे ही बॉन्डिंग होगी, कुछ ऑर्बिटल उच्च ऊर्जा लेवल पर चले जाएंगे और कुछ ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा लेवल पर चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। देखिए, 1s ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग, और ये होगा सिग्मा स्टार। आपको ध्यान देना, सिग्मा बॉन्डिंग 1s वाले हैं और सिग्मा स्टार 1s वाले हैं। इससे पहले हमने जो बात की थी वो की थी हीलियम वाला, हमने ऊर्जा स्तरीय आरेख के बारे में हम चर्चा की। तो देखिए, ये हमने 1s का भर दिया है। अब हम इसमें कौन सा ऑर्बिटल और 2s वाले हैं? 2s वाले की बात कर लेते हैं। इसी तरह से 2s और 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2s में इलेक्ट्रॉन देखना भाई कितने हैं? 2s में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं लिथियम के एक परमाणु के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s1 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर 2s में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आया। इसी तरह से इसका देखिए, ये उच्च ऊर्जा लेवल हो जाएगा और ये कुछ निम्न ऊर्जा लेवल पर चले जाएंगे। इनकी ऊर्जा कम है और इनकी ऊर्जा ज़्यादा है। ये 2s और सिग्मा, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s। और यहाँ पर कौन है? सिग्मा स्टार और 2s।
स्टार हम विपरीत बंदी आणविक कक्षक लगाते हैं, किसके लिए? विपरीत बंदी आणविक कक्षक, विपरीत बंधी आणविक या अणु लिख देता हूं मैं, है ना। इसको हम बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलेंगे हम? BMO, क्या बोलेंगे इसको? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक। बॉन्डिंग में बंधी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब हो जाएगा आणविक कक्षक। तो 2s में से देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखना आप सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पर। जबकि 1s B में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 2 से आए और 2 और 2 4 हो गए। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 1s सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे। तो ये तो है Li2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। किसका है? Li2 का ऊर्जा स्तरीय आरेख। कौन सी जानकारी हमें प्राप्त हुई? देखिए, सब ज़्यादा ऊर्जा किसकी है? 2s की है, 1s की कम है। 2s में किसकी है? 2s सिग्मा स्टार की। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास Li2 का, देखो Li2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, EC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी हमने बात की Li की इलेक्ट्रॉन विन्यास की, लेकिन अब हम बात करेंगे Li2 के इलेक्ट्रॉन विन्यास की। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम। सिग्मा 1s B, ये लिख दिया मैंने, सिग्मा 1s B। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? सिग्मा 1s स्टार, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लगा दिया मैंने स्क्वायर में। इसके बाद हम बात करें सिग्मा 2s B, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 2s ऑर्बिटल्स में आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, तो यहाँ Li2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा सिग्मा 1s B स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर और सिग्मा 2s B स्क्वायर। B का मतलब बॉन्डिंग है, क्लियर बात। अब देखो ये मैग्नेटिक नेचर कैसी है इसकी, और यह इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध क्रम। लिथियम के अणु में कितने बंध होंगे, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है BMO के इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन। BMO के इलेक्ट्रॉन में से ABMO के इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, तो हमें इसमें 2 का भाग लगाने के बाद जो नंबर आता है वो होता है उसका बंध क्रम। BMO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, है ना। ABMO कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर 0 है। कुल मिलाकर 4 - 2, 4 - 2/2 कितना हो जाएगा? 2/2 = 1। कितना आएगा इसका बंध क्रम? अतः बंध क्रम कितना आ जाएगा भाई? अतः बंध क्रम हो जाएगा 1। लिथियम में बंध क्रम 1 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, प्रूफ हो गया भाई। लिथियम के अणु में सिंगल बॉन्ड होता है, अतः Li कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड। जितना बंध क्रम होता है उतना ही उस अणु के परमाणु के मध्य बंध होता है। सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब बंध क्रम 1 है, क्लियर बात। अब देखो इसकी नेचर कैसी है, ये मैग्नेटिक नेचर का है या पैरामैग्नेटिक नेचर का, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इसकी नेचर क्या है, देखते हैं। कौन सी नेचर? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी कैसी है? अब देखना भाई, इसमें कहीं भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, तो मैग्नेटिक नेचर का हम आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन करते हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। चुंबकीय प्रकृति हमेशा हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं यहाँ पर? एब्सेंट। कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, एब्सेंट है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनुपस्थित है। अतः क्या लिख सकते हैं? अतः ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। डाईमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय। तो लिथियम कैसा होता है दोस्तों?
प्रतिचुंबकीय नेचर का होता है। लिथियम एक ऐसा अणु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन ये प्रतिचुंबकीय नेचर का होता है। ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। प्रतिचुंबकीय है, इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये लिथियम के बारे में हमने बात की, किसके आधार पर की? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। और ये था हमारा लिथियम का एनर्जी लेवल डायग्राम या लिथियम का ऊर्जा स्तरीय आरेख। वीडियो अच्छी लगे तो पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ज़रूर करें। और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।